Hello everyone, as you all know, this is Niharika Tiwari. So guys, we are going to start this new series and this series is related to your important subject of your course which may be in your BBA, BCom, MCom, MBA, whatever, and this topic is strategic management. Right, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं strategic management को लेके कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या होता है। फर्स्ट यूनिट में हम यही डिस्कस करेंगे कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या होता है, इसके आप बात करेंगे इसके फीचर्स क्या होते हैं, इसके साथ ही साथ स्ट्रैटेजी की मीनिंग क्या होगी, राइट, और स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट कैसे आया, पूरा बैकग्राउंड, इन सारी चीज़ों को हम कवर अप करने वाले हैं। राइट गाइज, सो इस पार्ट में हम बात करने वाले हैं कि स्ट्रैटेजी क्या होती है, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या होती है और व्हाट आर द फेजेस ऑफ योर स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। राइट गाइज, सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। स्टार्टिंग विद दिस टॉपिक, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि स्ट्रैटेजी क्या होती है, क्योंकि आपको स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट देखे तो वो स्ट्रैटेजी और मैनेजमेंट से बना है, जिसमें सबसे पहले जो टर्म आया वो आया आपका स्ट्रैटेजी। तो स्ट्रैटेजी कहाँ से आया, ये वर्ड की शुरुआत कहाँ से हुई, कब हमें ये वर्ड सुनने को मिला। आजकल के टाइम पे तो हम लोग स्ट्रैटेजी बहुत बार बोलते हैं कि मेरी बिजनेस स्ट्रैटेजी है, ये मेरी एग्जाम की स्ट्रैटेजी है ना, तो ये स्ट्रैटेजी वर्ड हम लोग काफ़ी यूज भी करते हैं। तो अगर हम इसके बैकग्राउंड की बात करें तो कहीं ना कहीं ये टर्म जो है वो आपके वॉर्स, जहाँ पे जो वॉर होते हैं, लड़ाई होती है, आप लोग को पता है, वहाँ पे इसका टर्म बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है और वहीं से इसको हमने लिया है। मतलब कि जब वॉर होते थे तो वहाँ पे क्या होता था, स्ट्रैटेजी बनाई जाती थी कि कैसे आपको डिफीट करना है अपने सामने वाले एनिमी को, कैसे आपको लोगों को ग्रुप में खड़ा होना है, कहाँ से वॉर चलेगा, कहाँ से आप तीर चलाएंगे, है ना। अगर आप लोग देखें ये सारी चीज़ें होती हैं, या आप तो गन यूज़ होती हैं वगैरह, राइट। तो अगर हम स्ट्रैटेजी देखें तो ये कहीं ना कहीं हम बहुत पीछे बैकग्राउंड में चले जाए तो महाभारत में भी ये वर्ड काफ़ी सुनने में आया कि ये षड्यंत्र हमने रचा है, ये स्ट्रैटेजी हमारी थी। तो ये वहाँ का टर्म है, ये इतना पुराना टर्म है आपका स्ट्रैटेजी, इट इज़ नॉट अ न्यू टर्म, राइट। हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रैटेजी और प्लानिंग को रिलेट कर लेते हैं कि स्ट्रैटेजी मीन्स व्हाट, स्ट्रैटेजी मीन्स समथिंग प्लान्स, है ना। अगर मैं आपसे बोलूँ कि व्हाट इज स्ट्रैटेजी तो आपको भी कहीं ना लगेगा स्ट्रैटेजी मीन्स द प्लान्स विच वी मेक टू अचीव समथिंग, वही होता है स्ट्रैटेजी। तो एक आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि स्ट्रैटेजी और प्लानिंग क्या सेम है, क्या इसमें कोई डिफरेंस है। सो यस गाइस, स्ट्रैटेजी और प्लानिंग में एक थिन डिफरेंस है। दोनों एक तरीके से आप लेते हैं बट एक डिफरेंस होता है दोनों में, और वो डिफरेंस भी आपको पता होना चाहिए। अब स्ट्रैटेजी और प्लानिंग में क्या डिफरेंस है। प्लानिंग बेसिकली क्या होती है, आप एजम्पशन पे बनाते हैं, आपको लग रहा होता है ये चीज़ें होंगी, फ्यूचर में ये होगा, ये मेरे प्लान है। अगर आप लोग को अभी मैं पूछूं कि आपका करियर प्लान क्या है तो आप मुझे बताएंगे कि हाँ मैं ये ग्रेजुएशन करूंगा, फिर पीजी करूंगा, फिर मुझे डॉक्टर बनना है, फिर ये पोस्ट में मैं यहाँ पे ज्वाइन कर लूँगा। तो ये आपकी क्या है, आपकी प्लानिंग है। आपको नहीं पता कि ये एग्जैक्ट चीज़ें होंगी नहीं होंगी, ये सिचुएशन में क्या सही रहेगा क्या नहीं सही रहेगा, बट यू हैव मेड दिस ऑन द बेसिस ऑफ योर एजम्पशन। स्ट्रैटेजी क्या होती है, आपकी करंट सिचुएशन पे बेस होती है, मतलब कि अभी आपके टाइम पे क्या चल रहा है, अभी आप किस फेज में हैं, राइट, उस पे हम लोग बनाते हैं, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के बेस पे बनाते हैं। हमारा एजम्पशन यहाँ काम नहीं कर रहा था, हम कि एज्यूम कर रहे हैं हाँ ये होगा तो ये होगा, नहीं, यहाँ पे आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस क्या रहा है, आपके सामने की स्थिति क्या है, सिचुएशन क्या है, उसके बेसिस पे आप स्ट्रैटेजी बनाते हैं। स्ट्रैटेजी क्या है, प्लान जो होते हैं वो लॉन्ग टर्म प्लान और जो बेस्ट प्लान होते हैं उनको हम कंक्लूड कर लेते हैं एज अ स्ट्रैटेजी, राइट। सो स्ट्रैटेजी और प्लानिंग में ये डिफरेंस है, आपको याद रखना है। आगे मैं डिटेल में भी इसको कवर अप करूंगी, बट यहाँ पे आप लोगों को इतना समझ लेना है स्ट्रैटेजी और प्लान में क्या डिफरेंस है, राइट। नेक्स्ट मूव करते हैं मैनेजमेंट। मैनेजमेंट आप लोगों को पता है, बहुत लोगों ने मैनेजमेंट पढ़ा होगा। मैनेजमेंट मीन्स क्या है, हाउ यू मैनेज द थिंग्स ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन। आपके ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, फंक्शन क्या है, मैनेजमेंट की प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग है, कंट्रोलिंग, मतलब आप किस तरीके से अपनी चीज़ों को मैनेज करते हैं, प्लान करते हैं, कैसे चीज़ें जो आपको चाहिए उस प्लान को एग्जीक्यूट करने उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, कैसे कंट्रोल करते हैं, कैसे जो लोग आपके यहाँ काम कर रहे हैं उनसे आप काम लेते हैं ताकि आपके ऑर्गेनाइजेशन का गोल पूरा हो जाए, वो होता है मैनेजमेंट। पेपर में ऐसे भी लिख सकते हैं स्ट्रैटेजी मीन दिस, मैनेजमेंट मीन दिस, एंड नाउ व्हाट इज स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, ये हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इस तरीके से हम बात करें कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या होता है। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट बेसिकली एक तरीके से होता है द प्लान्स, ये एक तरीके के प्लान्स होते हैं जो आपको हेल्प करते हैं जो भी आपने अपना गोल टारगेट जो रखा हुआ है उसको पूरा करने के लिए। यहाँ पे आप ऑर्गेनाइजेशन के जो भी रिसोर्सेज उसको प्रॉपर्ली मैनेज करते हैं, बजट, फाइनेंशियल रिसोर्स हो सकता है, ह्यूमन रिसोर्स हो सकता है जो आपको उस गोल को पूरा करने में हेल्प करेगा। इन सारी चीज़ों को जब ऑर्गेनाइज करते हैं, प्रॉपर्ली इन्वायरमेंट को एनालाइज करते हैं ताकि जो आपका स्ट्रैटेजी है, जो आपकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग है उसको आप अचीव
कर पाएं, उस गोल तक आप पहुंच पाएं, वो होती है आपकी स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। बेसिकली मैनेजमेंट से यही कंसीडर है कि इस स्ट्रैटेजी को अगर आपको इम्प्लीमेंट करना है, जो आपने सोचा है कि मुझे मार्केट में न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करना है, तो हमारा न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करने की स्ट्रैटेजी ये है कि हम कस्टमर को ऐसे अट्रैक्ट करेंगे, कॉम्पिटिटर को इस तरीके से हटाएंगे। तो ये जो चीज़ें आपने अपनी प्रैक्टिकल सिचुएशन, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस को लेके बनाई है, उसको आप कैसे एग्जीक्यूट कर रहे हैं, किस ह्यूमन रिसोर्स का यूज़ कर रहे हैं, कौन से लोगों को आप एम्प्लॉय कर रहे हैं, कितना आप पैसा उस चीज़ में लगा रहे हैं न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च करने में, ये सारी चीज़ें मिलकर आपस में क्या बना लेती है कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट बना लेती है। यही है आपका टॉपिक कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या होता है। सो नाउ हम बात करने वाले हैं कि कौन कौन से फेजेस हैं आपके स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के। तो सबसे पहला फेज आता है आपका स्ट्रैटेजिक फॉर्मुलेशन। सबसे पहले आपको क्या करना है, स्ट्रैटेजी को फॉर्मुलेट करना है। स्ट्रैटेजी को फॉर्मुलेट करने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले अगर आपकी कोई भी स्ट्रैटेजी, आप एग्जाम की भी स्ट्रैटेजी बना रहे हो तो आपका कोई ना कोई मिशन होगा ना, क्यों आप स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। या तो एग्जाम आपको क्वालिफाई करना है, ठीक है, या तो आपको बिजनेस स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं, क्योंकि आपको मार्केट में सर्वाइव करना है, या तो मार्केट में आपको एक्सपैंड करना है। तो मिशन होना बहुत जरूरी। तो स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन मीन्स व्हाट, When you are formulating your strategy, आपके पास मिशन होना चाहिए, आपके ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि आप स्ट्रैटेजी को क्यों बना रहे हैं। क्योंकि जब आपके पास मिशन क्लियर होता है, ऑब्जेक्टिव क्लियर होता है, तब आप एक अच्छी तरीके से स्ट्रैटेजी को फॉर्मुलेट कर पाते हैं, उसको ध्यान में रखते हुए कि हमारी जो फॉर्मुलेशन के स्टेप हैं, क्या वो हमें उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने में मदद कर रहे हैं, क्या जो हम सोच रहे हैं वो हम कर पाएंगे। तो इस तरीके से आपको क्या करना होता है, अपने फर्स्ट फेज में स्ट्रैटेजी को फॉर्मुलेट करना होता है। यहाँ पे अपने इंटरनल इन्वायरमेंट, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को देखें, एनालाइज करें कि इंटरनली आपके ऑर्गेनाइजेशन कैपेबल है उस स्ट्रैटेजी को पूरा करने के लिए, उस रिसोर्सेज की जो आपको जरूरत पड़ेगी उसे फॉर्मुलेट करने में, बनाने में, इसी साथ ही साथ इम्प्लीमेंट करने में, क्या वो चीजें आपके पास हैं अवेलेबल, या आपका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कैसा, आपकी गवर्नमेंट की पॉलिसीज, कस्टमर का टेस्ट, प्रेफरेंस, आपके कॉम्पिटिटर्स, ये सारी चीजें कैसी हैं। इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको क्या करना होता है कि अच्छे से स्ट्रैटेजी को फॉर्मुलेट करना पड़ता है, जो आपके ऑब्जेक्टिव को, आपके मिशन को पूरा करने में क्या करेगी, हेल्प करेगी। नेक्स्ट फेज जो आपका आता है वो आता है आपका स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंटेशन। अब स्ट्रैटेजी आपने बना ली है, स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट भी करना पड़ेगा। इंप्लीमेंट मतलब क्या होता है, उसे लागू करना। आपने स्ट्रैटेजी बना ली, क्या मुझे एग्जाम को क्या करना है, इस तरीके से मेरी स्ट्रैटेजी रहेगी, इस तरीके से मुझे अपने पर सब्जेक्ट को पूरा करना है ताकि मेरा सीए का पेपर निकल जाए, मेरा आईएएस का पेपर निकल जाए। दिस विल बी माई स्ट्रैटेजी, मैं इस तरीके से पढ़ने वाली हूँ। बेस्ट प्लानिंग ये आपकी रही स्ट्रैटेजी के अंदर। अब आपने क्या किया, उसको इंप्लीमेंट करना है। अब आपको, अब आप बस पेपर वर्क करके ही नहीं रह जाएंगे, अब आप उसको लाएंगे, जो आपने बनाया और उसको एक्टिविटी में लाएंगे, वो होता है आपका स्ट्रैटेजिक इंप्लीमेंटेशन। कि आपको अब उसे क्या करना है, इंप्लीमेंट करना है। इंप्लीमेंट करने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें की जरूरत पड़ सकती है, फाइनेंशियल चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, लोगों की जरूरत पड़ेगी। उस सारी चीज़ों को अरेंज करते हुए क्या करेंगे, आप स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करेंगे। लास्ट फेज जो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका स्ट्रैटेजी कंट्रोल। स्ट्रैटेजी कंट्रोल मीन्स क्या, जो स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन टाइम में आपने जो अपने गोल्स बनाए थे और जो आप अभी इंप्लीमेंट करने के बाद जिस लेवल पे आप आ गए हैं, क्या वो चीज़ इक्वल है, क्या वो चीज़ एक दूसरे के आसपास है। क्या ऐसा तो नहीं है कि आपने गोल कुछ और सेट करे थे कि मुझे ये करना था पेपर में, मेरी प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी ये है, या मेरे बिजनेस को आगे तक ले जाने की स्ट्रैटेजी मेरी ये है, हमने इंप्लीमेंट किया बट हम आज वहां पहुंच नहीं पा रहे हैं, या हमारी स्ट्रैटेजी कहीं ना कहीं वर्क कर नहीं पा रही है, या उसमें कोई चीज़ है जो हमें चेंज करने की ज़रूरत है क्योंकि हम अपने टारगेट को नहीं पूरा कर पा रहे हैं। तो ये क्या है, यह आपका स्ट्रैटेजी कंट्रोल। आपको यहाँ पे सेट ऑब्जेक्टिव और जो ऑब्जेक्टिव पे आप हैं उन दोनों के बीच में आपको एनालाइज करना है कि क्या वो पूरे हो पा रहे हैं, क्या उनका स्टैंडर्ड मीटअप हो रहा है, नहीं हो रहा है तो चेंज योर स्ट्रैटेजी, और यू कैन डू वन थिंग, यू कैन इंप्लीमेंट योर स्ट्रैटेजी। आप इसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, ये चीज़ कर सकते हैं आप अपनी स्ट्रैटेजी कि इस पड़ाव में, डेट इज स्ट्रैटेजी कंट्रोल। तो यहाँ पे हमने बात कर ली कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या होती है, स्ट्रैटेजी वर्ड कहाँ से आया, स्ट्रैटेजी की शुरुआत कहाँ से हुई, इसके साथ ही साथ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट को भी डिस्कस किया, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट को डिटेल डिस्कस किया, और फेजेस क्या है आपके स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट को, उसको भी डिस्कस किया। राइट गाइस, तो ये था आपका फर्स्ट पार्ट। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम बात करने वाले हैं स्ट्रैटेजी मैनेजमेंट की क्या नेचर है, क्या इसके फीचर्स हैं। उस पार्ट को भी आप जरूर देखेंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर फर्दर वीडियोस रिलेटेड टू योर सब्जेक्ट्स। राइट गाइस, थैंक यू।